दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेज एंड नेचर में स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको संयोजकता निकालने की ट्रिक बताऊंगा। देखिए दोस्तों, संयोजकता क्या होती है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश जो दूसरे परमाणु से संयोग करके अणु का निर्माण करता है या यौगिक का निर्माण करता है, तो ये संयोग करने की जो क्षमता होती है वो इसकी संयोजकता कहलाती है। यदि आप संयोजकता अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए हम संयोजकताओं को पहले देखते हैं, इसके बाद में अगला जो वीडियो होगा वो ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण अंक कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। देखिए दोस्तों, कोश KLMNOP इस प्रकार ये कोश हैं और इन कोशों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बढ़ने का जो सूत्र है वो 2n² होता है। n का जो मान है वो 1 2 3 4 5 इस प्रकार होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनों को इन कोशों के अंदर भरते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, हाइड्रोजन से लेके हम कैल्शियम तक जो परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक के जो तत्व हैं उनके जो संयोजकता है वो कैसे निकाली जाती है वो इस वीडियो के अंदर देखेंगे। देखिए दोस्तों, परमाणु संख्या जितनी होती है उतनी उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी होती है। पहला कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये बाह्यतम कोश जो होता है और उस बाह्यतम कोश को ही संयोजी कोश कहते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था जो हमने K कोश में भरा है और संयोजी कोश भी यही है और इसकी संयोजकता 1 है। इसी प्रकार जो हीलियम है, हीलियम का जो बाह्यतम कोश है 2 है और पहले कक्षक में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अधिकतम, तो ये पूरा भरा हुआ है। अतः इसको इलेक्ट्रॉन लेने और देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका अष्टक है वो पूरा माना जाता है। तो इसकी जो संयोजकता होती है वो 0 है। इसी प्रकार अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हैं और पहले कक्षक में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर पहला कक्षक पूर्ण हो जाता है और दूसरे कक्षक में अधिकतम 8 भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि हमने पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए और जो शेष 1 बचा है वो अगले कक्षक में चला गया है। अब इस जो लिथियम है उसके पास अगले कक्षक में मतलब दूसरे कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये इसकी संयोजकता है। इसी प्रकार बेरिलियम है, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार टोटल 4 हो गए हैं और जो बाह्यतम कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसकी संयोजकता 2 है। इसी प्रकार हम जो बोरोन है इसकी बात करते हैं तो 5 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर अगले कक्षक में जो शेष 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो अगले कक्षक में आ गए। इस प्रकार इसकी संयोजकता 3 होगी। इसी प्रकार कार्बन की देखें 6 नंबर पर आता है, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, पहले कक्षक में 2 और अगले कक्षक में 4। इसी प्रकार नाइट्रोजन की बात करें तो 2 और 5, इसी प्रकार ऑक्सीजन 2 और 6 और 2 और 7 और नियोन का 2 और 8, इस प्रकार हम इसको बढ़ते जाएंगे 20 तक। अब देखिए यहाँ पर जो संयोजकता होती है वो धनात्मक और ऋणात्मक 2 प्रकार की हो सकती है। तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद में जितने भी कक्षक आते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो पहले कक्षक 2 है तो अगर वो आधा इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है जो बाह्यतम कोश में है, मतलब इसकी संयोजकता 1 है, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो यदि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसकी संयोजकता ऋणात्मक होगी और ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसकी जो संयोजकता है वो धनात्मक होगी। इसी प्रकार हीलियम है, हीलियम का 1 ही कोश है और इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि पूरा भरा हुआ है। अब इसको इलेक्ट्रॉन लेने और देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसकी संयोजकता 0 है। इसी प्रकार जो लिथियम है, लिथियम का पहला कक्षक पूरा भरा हुआ है 2 और फिर अगले कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 7 इलेक्ट्रॉन तो ये ग्रहण कर नहीं सकता क्योंकि इसको 7 बहुत ज़्यादा हो गए, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई भी परमाणु नहीं देगा, इसलिए ये 1 जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये त्याग देगा और इसकी जो संयोजकता है वो धनात्मक हो जाती है। इसी प्रकार अगले की देखिए, इसमें जो बेरिलियम है ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा क्योंकि इसको 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसकी संयोजकता भी धनात्मक होगी। बोरोन है, इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है।
तो 5 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण नहीं कर सकता, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और इसकी संयोजकता +3 हो जाएगी। इसी प्रकार कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, अतः ये आधा कक्षक भरा हुआ है, क्योंकि पूरा बनने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये आधा भरा हुआ है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसकी संयोजकता ऋणात्मक होगी और ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसकी संयोजकता धनात्मक हो जाती है। इसी प्रकार अगर हम आगे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसको अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्योंकि 5 से आधे से ज़्यादा भरा हुआ है, मतलब आधा भरा हुआ होता तो 4 इलेक्ट्रॉन होते, तो 4 से भी ज़्यादा हो गए 5, तो ये 5 को त्यागेगा नहीं, ये 3 को ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण इसकी जो संयोजकता है वो -3 होगी। और इसी प्रकार ऑक्सीजन है, इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही करेगा, इसलिए इसकी संयोजकता -2 होती है। इसी प्रकार जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा नहीं, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इसकी संयोजकता -1 हो जाएगी। इसी प्रकार नियोन है, नियोन का बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन लेने और देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसकी संयोजकता 0 है। इसी प्रकार सोडियम है, सोडियम के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण नहीं करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, इसी प्रकार इसकी संयोजकता +1 है। इसी प्रकार मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो +2, और इसी प्रकार एल्यूमिनियम +3, इसी प्रकार सिलिकॉन है -4 और +4 इसकी संयोजकता हो सकती है। इसी प्रकार फास्फोरस है, इसकी जो संयोजकता है वो 5 है, तो -3 इसकी संयोजकता होगी, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इसी प्रकार जो सल्फर है ये 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो -2 इसकी संयोजकता हो जाएगी। इसी प्रकार क्लोरीन है, इसकी -1 होगी, और आर्गन है इसकी 0 होगी। फिर पोटेशियम है, पोटेशियम की +1 होगी, और कैल्शियम है उसकी संयोजकता +2 होगी। तो इस प्रकार हम इनकी संयोजकताओं को निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।